अब हम वेदांत यानी ब्रह्म सूत्र से सभी को परिचित कराना चाहेंगे। वेदांत एक परमात्मा यानी ब्रह्म की व्याख्या के लिए एक अद्भुत शास्त्र है, जिसे हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है और जिसके द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान को लोग बहुत ही कठिन समझते हैं। इसके सहज भाव को जानने के बाद ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि बस सहज भाव में समझने की जरूरत है। इस ब्रह्म सूत्र को श्री व्यास जी ने लिखा है। इसमें 4 अध्याय हैं और जैसे कि हमारे 4 पैर यानी 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, चतुष्पाद प्राणी हैं हम लोग, तो इसी तरह 4 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और सभी पादों में ब्रह्म का बहुत ही मार्मिक रूप से निरूपण किया गया है। तो आइए हम आरंभ करते हैं पहले सूत्र से। यह ब्रह्म सूत्र है और इसका पहला अध्याय और पहला पाद आरंभ करते हुए उसके पहले सूत्र पर ध्यान दें। सूत्र मतलब होता है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला पढ़े ही होंगे, इसलिए छोटे छोटे सूत्र हैं। पहला सूत्र ही है वेदांत में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब हमें ब्रह्म के लिए जिज्ञासा होती है। ब्रह्म को जानने की पहले इच्छा हुई। अब किसे इच्छा हुई? हम तो ब्रह्म के अंश हैं, आप आगे जानेंगे। इसी अंश को इच्छा हुई उस पूर्ण ब्रह्म को जानने की। फिर कहते हैं कि इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वेदांत क्या है। वेदांत का मतलब अभी मैंने कई वीडियो में वेद के विषय में बताया। वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो वेद में जितनी बातें हैं वो प्राकृतिक ज्ञान है। और वेदांत यानी वेद का अंत, तो वेद का अंत मतलब ज्ञान का अंत, और ज्ञान का अंत कहाँ होता है? तो परमात्मा में, ब्रह्म में। तो इसीलिए यह ज्ञानांत भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस वेदांत के सूत्र में पहला सूत्र कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी वह ब्रह्म कैसा है, कितना बड़ा है, कहाँ है, इसके जानने की हमें इच्छा होती है। दूसरे सूत्र में कहते हैं जन्मादस्य यतः, मतलब यह जो जड़ चेतनात्मक जगत देखने में आता है और जिसे देखने पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है, उसका जन्म देने वाला यही है। आगे कहते हैं तत्तु समन्वयात्, यानी यह जो उपादान कारण है, यह समस्त जगत में व्याप्त होने के कारण उपादान कारण है। समस्त जगत में यह व्याप्त है और छोटे छोटे अलग अलग रूपों में जो है उसको निमित्त कहते हैं। जैसे हम लोग निमित्त हैं और हम लोग भी वही ब्रह्म ही हैं। तो जब ब्रह्म ही इसका अनुभव हो जाता है तो हम उसे उपादान कारण कहते हैं। सब जगह व्याप्त होने के कारण वह इस संसार के उपादान कारण है। फिर अगले सूत्र में कहते हैं इक्षतेर्ना शब्दम, मतलब इसमें इक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण वह जगत का कारण नहीं है, यानी उसकी इच्छा मात्र से ऐसा हो गया। अब देखिए, जब हम कोई चीज बनाते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं तो कर्म करते हैं, कुछ करके बनाते हैं, जबकि उसने कुछ करके नहीं बनाया है। इक्षते, उसकी इच्छा हुई और यह संसार प्रकट हो गया। उसकी इच्छा हुई और यह संसार सामने आ गया। तो इसी सूत्र में कहते हैं इक्षतेर्ना शब्दम, कोई शब्द भी नहीं कहा उन्होंने, इच्छा की और संसार हो गया, बस यही कहा सूत्र में। अगले सूत्र में कहते हैं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, यानी आप देखिए तैत्तरीयोपनिषद की दूसरी वल्ली में कहा गया है कि उस ब्रह्म ने स्वयं अपने को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में बदल दिया। मतलब हम जो प्रकृति में जड़ और चेतन को देखते हैं, उस ब्रह्म ने स्वयं जड़ का भी रूप लिया
और चेतन के रूप में उस जड़ में प्रवेश भी कर गए। तो यह वही ब्रह्म इस जड़ रूप में भी है, वही चेतन रूप में भी है, और वो ब्रह्म रूप में तो है। तो इस तरह वेदांत की व्याख्या आपको सुननी है, समझनी है। और आज हम पहला दिन है तो इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। आप इस पर गौर करें, विचार करें, बार बार इस वीडियो को देखें, बिना स्किप किए देखें तो इससे आपको समझ में आएगी। और शेष हम अगले वीडियो में बताना शुरू करेंगे और कुछ व्याख्या को विस्तार देना आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।